जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। ख्रिस्ती समाजाचे नेते, सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणारे, जात धर्म न मानता मानवता हाच धर्म मानणारे माननीय जितू भाऊ राठोड यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक गुरुप्रीत कौर राठोड, समाज सेविका, प्रभाग क्रमांक 23। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उल्लासनगर शहर अध्यक्षा पंचम कालानी की अध्यक्षता में मारल गांव स्थित रेजेंसी एंटलिया के क्लब हाउस में जिला कार्यकारिणी की घोषणा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवार जी, कल्याण लोकसभा के पूर्व सांसद आनंद परांजपे जी और राष्ट्रवादी के उल्लासनगर निरीक्षक भगवान टावरे जी वहां मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मंत्री जितेंद्र अहवार जी ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया, जहां उल्लासनगर को बीजेपी से मुक्त करने की बात कही गई। अब जितेंद्र अहवार जी की तरफ से कही हुई बातों पर उल्लासनगर बीजेपी शहर अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी की प्रतिक्रिया आई है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। भाजपा मुक्त की बात करना, जरा घर में जाके पहले अभ्यास करें। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सांसदों की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। विधायकों की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो महिला सांसद, महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा हैं। अनुसूचित जाति हो, दलित हो, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा सांसद और विधायक हैं। इतने विधायक और सांसदों की संख्या जो जितेंद्र अहवार गिन भी नहीं सकेंगे, शायद उन्हें गिनती भी नहीं आ रही है, और वो भाजपा मुक्त करने चले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले इतने बड़े नेता को कुछ विचार करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज पूरा विश्व जिसे नंबर 1 का नेता मान रहा है, नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में भी वो गलत शब्द बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरे देश के लोगों ने सराहना की है कि मोदी जी आज जो हैं चर्चा में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे कार्य का क्षेत्र हो, मोदी जी जैसा कोई नेता न हुआ है, न भविष्य में होगा, न भूतो न भविष्यति। उनके बारे में भी वो बोल रहे हैं कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो ऐसे जितेंद्र अहवार जी के लिए मैं क्या बोलूं। जितेंद्र अहवार ने यह भी कहा कि मोदी तो दिल्ली से विकास को अटका रहे, पर शहर में ऐलानी भी अटका रहे, और जो नगर सेवक हैं बीजेपी की, वो शहर के विकास को रास्ते पे अटका रहे। देखिए, इस शहर ने देखा है विकास के कार्यों को। जब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे, उन्होंने जितने विकास के कार्य MMRDA के माध्यम से इस शहर में भेजे थे, सबको जब यह आघाड़ी सरकार आई तो उन्होंने रुकवाया, न कि आयलानी ने रुकवाया या मोदी जी ने। विकास की दृष्टि से तो जो 10 वर्षों में अन्य सरकारें नहीं कर सकी, मोदी जी ने 2 वर्षों में करके दिखाया है। और आयलानी जी अगर विकास को अटकाते तो लोगों ने उसको कैसे चुन लिया। आज 2.5 वर्ष पूर्व जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने भर भर के वोट दिए, आयलानी जी को चुन के दिया। लोग जानते हैं ना, अहवार जी क्या जानेंगे, लोग जानते हैं कि आयलानी जी ने विकास के कार्यों को कभी नहीं अटकाया है। आयलानी जी सरल स्वभाव के एक अच्छे इंसान हैं, जो शांततापूर्वक सिर्फ फालतू बातों को छोड़कर विकास के कार्यों की तरफ ध्यान देते हैं और चुपचाप बैठ के काम करते हैं। ज़्यादा बातें बाजार में चल के नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें लोगों को नहीं सुनाते हैं, सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं। और जो नगर सेवक विकास अटका रहे, तो वो तो देख लीजिए, आज भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, 2017 से 22 तक ही लीजिए, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के वार्डों में जितने कार्य हुए हैं और किसी के वार्डों में नहीं हुए हैं, आप देख लीजिए। तो नगर सेवक क्यों विकास के कार्यों को अटकाएंगे। आज भी उल्लासनगर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, और इनको मैं क्या बताऊँ। आज पंचम कालानी है, भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक पद छोड़ करके राष्ट्रवादी में गई। उन्होंने भी जितने विकास के कार्य किए होंगे तो भाजपा के कार्यकाल में ही किए हैं। और आप देखिए एनसीपी के जो नगर सेवक हैं, उन्होंने क्या किया है, महानगर पालिका से क्या क्या काम करवाया है, कितने एक्टिव हैं, कितना काम करते हैं, लोगों से कितना संपर्क में रहते हैं, घर घर में कौन जाता है, लोगों से कौन मिलता है, ये तो लोग जानते हैं ना। जिस जिस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, सभी नगर सेवक एक्टिव हैं,
काम करते हैं, अच्छी तरह से लोगों से मिलते हैं और घर घर जाते हैं। हर एक की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, यह भारतीय जनता पार्टी का जो है मूल मंत्र है। जितेंद्र अहवार जी ने मंच से एक बहुत बड़ी बात कही कि 2017 में जब ओमी कालानी बीजेपी के साथ जुड़े थे तो 2017 का मनपा का चुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी ने ओमी कालानी से एक वादा किया था कि पप्पू कालानी को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो एनसीपी ने पप्पू कालानी को जेल से बाहर निकाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था तो शायद जितेंद्र अवार्ड को बीच में बिठाया होगा, तभी जितेंद्र अवार्ड जी बोल रहे हैं कि ये वादा किया था। शायद विटनेस में जितेंद्र अवार्ड जी की सिग्नेचर होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वादे नहीं करती है कि किसी आरोपी को छुड़ाने में हम मदद करेंगे। यह तो है पप्पू कालानी जी आज जो बाहर हैं कोरोना की वजह से, जहाँ जहाँ पर तकलीफ़ें थी और जो 15 वर्षों से अधिक समय तक जेल में थे और जिनकी एज भी 70 वर्ष से अधिक थी, उन लोगों को पैरोल पे छोड़ा गया है। और अच्छी बात है, छोड़ा गया तो हम लोग विरोध नहीं करते हैं किसी भी बात का। अगर हमारे शहर का एक ऐसा नेता आया है जिन्होंने अपने समय पर कुछ गलतियां की और उन गलतियों की सजा भी भुगती है, तो अगर उनको पैरोल मिल रही है तो हम क्यों नाराज हों। लेकिन शहर में तो पप्पू कालानी की तरफ से यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़पेपरों ने भी लिखा था कि उनको तो 100 साल की पैरोल मिली हुई है। देखिए, हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे कि उनको 100 साल की पैरोल मिले और वो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुश रहें। जब तक वो किसी का नुकसान नहीं करते, जब तक वो किसी के अच्छे कामों में रुकावट नहीं डालते, तब तक इस शहर में रहें। हम क्यों नाराज होंगे? 100 साल की मिले, 200 साल की मिले, अच्छी बात है। लेकिन इसमें राष्ट्रवादी ने क्या किया कि राष्ट्रवादी ने पैरोल दिलाई? सिर्फ पप्पू कालानी जी को मिली है क्या? अलग अलग पक्षों के अलग अलग लोग, दूसरे लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनको भी पैरोल मिली है। आप रिकॉर्ड चेक करिए, 70 वर्ष से बड़े जितने भी लोग जो जेल में बंद थे, उन लोगों को इस पीरियड में कोरोना की वजह से राहत मिली है और ये अच्छी बात है, राहत मिली है। तो उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।